सो व्हाट हैपन्स इन केस ऑफ न्यूजीलैंड, स्टूडेंट्स को लगता है कि अगर हम कोई फेक एक्सपीरियंस लेटर बना के देंगे, अपनी गैप जस्टिफिकेशन देंगे, तो वो या तो यूनिवर्सिटी को पता नहीं चलेगा, और जब वीज़ा फाइल करेंगे तो शायद हाई कमीशन को भी पता नहीं चलेगा। मतलब कि आप कह रहे हो कि आप पिछले 2 साल से घर पे बैठे थे, या आप 2 साल से सॉरी घर पे नहीं बैठे थे, आप कोई काम कर रहे थे, एंड जो भी आप काम कर रहे थे XYZ, उसमें आपको जो सैलरी मिल रही है दैट वाज अ सैलरी कैश इन हैंड यू वर लाइक गेटिंग, और आपकी सैलरी भी इट्स 1 लाख और मोर देन दिस अमाउंट। सो डज़ इट मेक एनी सेंस टू यू? मतलब मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती कि एक बच्चा पिछले 2 साल से मुसलसल कैश इन हैंड पे सैलरी ले रहा है, वो भी आजकल के ज़माने में। हाउ एवर, अब इन केस ऑफ फीमेल्स, एक तो जो भी गैप जस्टिफिकेशन दे रहे हो ना, एटलीस्ट उसकी कोई सेंस बननी चाहिए। क्या होता है इन केस ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स, अगर आप अपना कोई बच्चा पाल रही थी, यू गॉट प्रेगनेंट एंड देन यू डिलीवर्ड अ चाइल्ड एंड यू वर टेकिंग केयर ऑफ योर चाइल्ड, यू वर रेजिंग योर किड्स, तो आपका वो गैप समझ में आता है। देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ टेलिंग एनीथिंग फेक टू द यूनिवर्सिटी और टू द हाई कमीशन। दे वेरी अच्छे तरीके से दे अंडरस्टैंड दिस थिंग कि how much responsible you as a person are, and as a parent you were present with your kid, whatever the duration it is, because it's like completely understandable कि in case of female applicants it's very not easy for them to continue their studies without any break, without any pause, और अगर आप अपने बच्चे like देख रहे थे और अब आप दोबारा से अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करना चाहते हो, तो इट शोज़ योर पैशन फॉर योर डिग्री। सो बी ऑनेस्ट विद द यूनिवर्सिटी, बी ऑनेस्ट विद द हाई कमीशन, वट एवर यू आर राइटिंग इन योर स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़, वेदर इट्स अ स्टेटमेंट फॉर द यूनिवर्सिटी और अ वीज़ा रेडी स्टेटमेंट, प्लीज़ टेल द ट्रूथ। आई होप इट हेल्प्स।